समझ जा, वो बच्चे पाल लो, पहले भी भगा दी, दूसरी भी भगा दी, अब चुप हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ, हम अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। सीमा कल भी मेरे ख्याल में एक टीवी चैनल पे गया, उधर कह रहा था कि हैदर अपने बच्चों को संभाले। मैं सीमा को कह रहा हूँ मैं अपने बच्चों को संभाल रहा हूँ। बेशरम, आपको इतना अगर शर्म होता, आप ये क्या कह रहे हो मुझे कि पहली बीवी को संभालो? बहनचोद, पहली बीवी को तो तुमने तलाक दिलवाया, किसको संभालूं? आप इतनी झूठी मक्कार दलाल कहाँ से बन गए सीमा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो आप। आपको पता नहीं है तो उस गरीब को आपने ही तलाक दिलवाया, को उसकी शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हो गए। अब आज तक भी तुम लोगों को यही कह रहे हो कि जो है ना हैदर अपना पहली बीवी को संभाले और बच्चों को संभाले। बच्चे हैं, घर पे हैं, महफूज हैं, मेरे साथ हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कौन सी बातें कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कौन कहलवा रहा है? आज तक मुझे ये बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, तो ये किस मौजू पे बात कर रहा है मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको शर्म आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो? लाइव पे मुझे आके बात करो, सीधा करो। चोरों की तरह छुप के बात कर रहे हो। आप इंडिया में हो, मैं पाकिस्तान में हूँ, इतना करीब नहीं हो कि मैं आपको कुछ करूँ। कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र हो जाओ, नो टेंशन हो के आप बात तो करो। बात करने में आपको क्या परेशानी है? क्यों चुप रहे हो? बच्चों से बात नहीं करवाता, मैंने कहा कि फरहान खान की तबीयत ठीक नहीं है, आप उससे भी बात नहीं करवा रहे हो। बच्चे हैं यार, मेरे लगते जिगर हैं। पता नहीं आप कहाँ चली गई हो, कैसे क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके बहन रीमा है, सुमेरा है, आसिफ है, बहुत परेशान है कि आप हर दिन आके मन ठन के बैठ के कोई वीडियो बनाते हो कि हैदर बच्चों को नहीं लेके जाएगा, चूज़ा नहीं लेके जाएगा। देखो वही अदालतों पे तुम इत्मीनान करता है, उसी अदालतों पे मैं ही इत्मीनान करता हूँ। मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ। सीमा, जीत मेरी है। मेरे बच्चों को मेरे से अलग करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये याद रखना कि आप कह रहे हो कि हैदर नहीं आएगा, इंशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात पे मुझे पूरा एतमाद है। मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं यही कहता हूँ कि मैं आऊँगा। मैं इंडिया के अंदर आऊँगा, इंडिया गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करूँगा, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। यार कोई बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकता। सीमा, अगर आप मज़हब चेंज नहीं करते, आप मेरे बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में नहीं लेके जाते तो मैं कुछ नहीं करता। शादियां भी होती हैं, तलाक भी होती हैं। अगर आप तलाक की बात तो करते, आपने कुछ बात नहीं किया। इंडिया में जाके बैठ के सिर्फ झूठ फैला रहे हो। कब तक चलेगा? हाँ, कब तक ये झूठ पे आप बैठे रहोगे, डटे रहोगे? आपके पैरों से अभी ज़मीन निकल चुका है। आपको पता है कि हैदर क्या करेगा, आपको खुद समझ में आ रहा है। मगर खुदारा, मेरे बच्चे सीमा के पास महफूज नहीं हैं, एपी सिंह के साथ महफूज नहीं हैं। बच्चों को ख़तरा है। बार बार मैं कहता हूँ बहन भाइयों को, देखो लाइव पे आता हूँ, मेरा कहने का यही मकसद है। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, वो ना हिंदू धर्म जानते हैं, ना मुस्लिम धर्म जानते हैं। इंसानियत है। ये छोटे बच्चों पे आप नारे लगवाना, आप कह रहे हो कि मैं जो है बड़ा तीर मार रहा हूँ। बच्चे छोटे हैं, उनको पता ही नहीं है। वो ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म का कुछ उनको कुछ पता ही नहीं है। आप 10 साल से कम एज वालों को हैरान है एपी सिंह। वैसे तो आपको एडुकेट बता रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। घटिया, आपको पता है इनका एज बच्चों का क्या है? हाँ, छोटे हैं, आप उनसे ज़बरदस्ती बात करना, उनको टार्चर करना, उनका मज़हब चेंज करना, कौन इजाज़त देता है? मेरे ख्याल में तो कोई धर्म इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, कोई भी दुनिया का कानून भी बच्चों का जो है ऐसी बात नहीं करता जो आप कर रहे हो। आप तो वकील तो हो ही नहीं, वकील के नाम पे आपको दब्बा ही कह सकते हैं। एपी सिंह, कुछ दिमाग लड़ाओ। इतनी ज़िंदगी आपकी गुजर गई, आप अभी भी बच्चों वाली बातें करते हो कि हैदर बच्चों को प्यार नहीं करता। बच्चों को मैं प्यार करता हूँ। बच्चों का बाप मैं हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल मैं हूँ। अगर सीमा अच्छी होती, घर छोड़ के चला जाता। हाँ, बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में जाके घुस के बैठ गई। आज आप एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। अफसोस है, काले कोट पहन के ऐसी बातें करना आपको ज़ेब देते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो दुनिया में बहुत सारे अदालतें हैं, वकील हैं, जज साहबान हैं, हम काबिल एहतराम हैं, हम सबका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी नहीं बात कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत दिल से करते हैं, अच्छी दिल से। कानून का इज्जत एहतराम बहुत अच्छी तरीके से हम करते हैं। मगर जो है ना, आप हर कानून को तोड़ के सिर्फ बोलते हो मैं हूँ। देखें आप कब तक हो, कभी कौन सी बातें करते हो, कभी कौन सी बातें करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
وہ ایک سجن ہے میرے بچوں کو میرے خلاف کروا رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ دے رہے ہو. نترپال جو ایک مزدور ہے, پودے لگاتا ہے, تو آج تو سیما ان کو اچھی لگ رہی ہے, ان کا انکم کھا رہے ہیں, یوٹیوب سے بہت سارے پیسے آ رہے ہیں, تو وہ بچوں کو ابھی سب کو سیما پیارا ہو گیا. دیکھیں کب تک پیار کر رہے ہیں سیما سے. یہ دن دور نہیں ہے, چھوٹے بچے ہیں, معصوم ہیں. تمام بھائی بہنوں کو میں پھر بھی اپیل کرتا ہوں, پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہمارے بچے واپس آ سکیں. فلاحی ادارے ہیں جہاں تک مجھے شاید اتنا علم نہ ہو, میں اتنا لکھا پڑھا نہیں ہوں, تو سیما نے دھوکہ کر کے گیا, گھر بیچ کے کرمنل طریقے سے انڈیا میں گھس کے بیٹھ گیا. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک اچھا میسیج بھی نہیں ہے, آنے والی نسل کے لیے بھی اچھی میسیج نہیں ہے. تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا تو اس کو اللہ پاک اوپر والی ذات اس کو سزا تو دے گی,